नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है आधी धूप आधी छाँव। एक बार अकबर बिरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बिरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बिरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बिरबल की कोई खबर नहीं लगी। बिरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बिरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बिरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बिरबल का पता लगाने के लिए एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाँव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बिरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बिरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहर में अपनी सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा। तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहाँ पनाह हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है, उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बिरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बिरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बिरबल अकबर के पास वापस लौट आया। तो इस कहानी से दोस्तों हमने सीखा कि एक बार बिरबल ने फिर से खुद को साबित कर दिया कि वो कितने बुद्धिमान थे। तो ये थे हमारी आज की कहानी, और हम मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।